हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 6th क्लास का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? भोजन ये आता कहाँ से है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज घर पर आपने क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे? पता लगाइए आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? क्या तुमने कल और आज सेम तरह का खाना खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। अपने दोस्तों से स्कूल में पता लगाइए कि वो दिन के हर समय में क्या क्या भोजन खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो, क्या तुम पता लगा सकते हो जो तुम्हारे दोस्त दूसरे राज्यों में रहते हैं वो क्या भोजन करते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। जैसा कि टेबल 1.1 में दिया गया है, उन दोस्तों की और उनके भोजन की लिस्ट बनाइए। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। जो भोजन हमें बहुत अलग अलग तरह का भोजन होता है, उसकी वैरायटी अलग अलग होती है। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? यह भोजन किन चीज़ों का बना होता है, मतलब जब जो कोई भोजन बनता है उसके अंदर क्या क्या डलता है। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचिए जो घर पर जो जो चावल बनाया जाता है वो कैसे बनता है। वी टेक रा राइस, मतलब हम कच्चा चावल लेते हैं, एंड बॉयल इट इन वाटर, और उसको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उबले हुए चावल को तैयार करने के लिए। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जो भी खाना हम बनाते हैं उसके अंदर जो चीज़ें डलती हैं उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, उनको संघटक कहते हैं। जैसे हम चावल उबालते हैं, चावल बनाते हैं, उसके अंदर हमने चावल लिया और पानी लिया, ये 2 इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। ऑन द अदर हैंड, सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल क्यूरी, जब हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, हमें अलग अलग तरह की सब्जियों की ज़रूरत होती है। साल्ट, नमक की ज़रूरत होती है। स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन, मसाले और तेल की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी 2, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। जो हमने टेबल 1.1 बनाई थी उसके अंदर जो हमने फूड आइटम लिए थे उनका पता लगाइए कि उनके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल आर गिवन हेयर, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। और 1.2 में ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिखिए और उसके अंदर कुछ और आइटम ऐड कीजिए। वट डू वी फाइंड, आपको क्या पता लगता है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग भोजन के लिए क्या सेम सम कॉमन मतलब कुछ एक ही तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। डिस्कस इन क्लास, अपनी क्लास में उन पर चर्चा कीजिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, जो इंग्रेडिएंट्स जिनसे मिलकर भोजन तैयार होता है वो आते कहाँ से हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब जो ये फूड मटेरियल हम जो भोजन हम खाते हैं इनके स्रोत क्या हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। मतलब फ्रूट एंड वेजिटेबल, जो भी हम खाते हैं भोजन में, जैसे सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, वो आते कहाँ से हैं। फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम। प्लांट, ऑफ कोर्स ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, चावल और गेहूं का क्या स्रोत है, कहाँ से प्राप्त होता है। यू मे हैव सीन पैडी जो धान के जो खेत होते हैं उसको पैडी बोला जाता है। और व्हीट फील्ड विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, ये कैसे लगते हैं, आपने कभी देखा होगा कि जो धान और जो गेहूं है वो एक लाइन में एक के बाद एक ऐसे पेड़ उनके उगाए जाते हैं।
उनके छोटे पौधे होते हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं होते। विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, जिनसे हमें ये अनाज प्राप्त होते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ भोजन जैसे कि दूध, अंडा, मांस, ये हमें एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कुछ भोजन हैं, उनको हमें लिस्ट में लिखना है और पता लगाना है कि ये उनके इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं। सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3। जो ये टेबल है 1.3, इसके अंदर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे इडली है, इडली कैसे बनता है? राइस से, उड़द की जो दाल होती है, साल्ट और वाटर इसमें चाहिए। ये राइस है, ये इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है प्लांट। जैसे चिकन करी है, कोई भी जैसे चिकन करी बनाते हैं, उसके अंदर चिकन चाहिए, मसाले चाहिए, स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर, घी, तेल या पानी चाहिए। तो चिकन होता है, ये एनिमल से प्राप्त होता है। ऑयल और घी प्लांट्स से भी और एनिमल से भी। ठीक है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल। इसके अंदर आप और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, जो जो आप खाना भोजन देखते हैं। वट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमने क्या पता लगाया? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? ग्रेन्स यानी कि अनाज, दालें, सब्जियां और फल। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग्स। जो एनिमल्स होते हैं वो, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? दूध, जैसे गाय का दूध हम पीते हैं, भैंस का दूध पीते हैं। मीट प्रोडक्ट एंड एग्स, जो कि हम अंडे खाते हैं, कोई मांस खाता है, ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होता है। कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दूध, घी, मक्खन, दही, ये सब यूज़ करते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ ऐसे और एनिमल्स का पता लगा सकते हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है? सोचिए। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। पौधे हमारे भोजन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, मतलब भोजन का कौन सा पार्ट हम खाने के लिए यूज करते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। कुछ सब्जियां होती हैं जिनकी हम पत्तियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ पौधों के हम फल खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं। समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर। कुछ टाइम हम किसी पौधे का हम तना यूज करते हैं खाने के लिए, और किसी का हम फूल। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन। क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट, जो चावल के घोल में डूबा हुआ हो और फ्राई किया हुआ हो, क्या आपने ऐसा कभी कद्दू का कोई फूल खाया है? सम प्लांट्स हैव टू डिफरेंट एडिएबल पार्ट्स। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम दो या दो से ज़्यादा भी पार्ट होते हैं, वो खाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम जो ये सरसों का पौधा होता है, इसके सीड्स से सरसों का तेल निकलता है और उसकी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है। उसके हम 2 पार्ट खाने के लिए यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। और आपको पता लगाना है कि केले का जो पौधा है, उसके कौन से पार्ट हम खाने के लिए यूज करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। आपको कुछ और भी ऐसे पौधों का पता लगाना है जिनके हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो होते हैं खाने के लिए यूज करते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। 1.3 में जो भोजन के लिस्ट आपने बनाई है, चूज़ दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। उनके कुछ ऐसे आइटम्स का चूज़ कीजिए जो आप पौधों से प्राप्त करते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। एक्टिविटी 5 देखिए। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना।
आपको मूंग और जो मूंग की दाल होती है और जो चने होते हैं, कुछ उनके सूखे मतलब ये सूखे बीज जिनको हम चना और मूंग दाल बोलते हैं, वो लेने हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे। कुछ पानी के अंदर डाल के और एक दिन के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेजल। और पानी को बिल्कुल निकाल दीजिए और उनको एक बर्तन में एक दिन के लिए रहने दीजिए। द फॉलोइंग डे, अगले दिन आप क्या देखेंगे? डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन इट इन द सीड्स? उन बीजों के अंदर क्या आपको कुछ बदलाव महसूस होता है? ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। आप देखेंगे कि जो वो चना और मूंग दाल थी उनके अंदर से सफ़ेद पार्ट आपको उन बीज के अंदर से निकलता हुआ महसूस होगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। वो जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो चुके हैं, मतलब कि वो अंकुरित हो चुके हैं, उनके अंदर अंकुरण हो चुका है। इफ़ नॉट, अगर नहीं हुआ तो वॉश द सीड्स इन वाटर, तो उनको पानी में धोइए। ड्रेन द वाटर, पानी को सुखाइए। एंड लीव दैम असाइड फॉर अनदर डे, और एक दिन के लिए और उसको रख दीजिए। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े के अंदर उसको लपेट दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, और अगले दिन देखिए क्या बीजों में अंकुरण हुआ है, वो स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, और धोने के बाद आप उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको उबाला भी जा सकता है। एड सम स्पाइसेस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट, और उनके अंदर आप कुछ मसाले मिला करके आपको एक टेस्टी डिश प्राप्त हो सकती है। डू यू नो वेयर द हनी कम्स फ्रॉम, आपको पता है ये जो शहद हम यूज करते हैं ये आता कहाँ से है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, ये है कैसे उगाया जाता है या कैसे प्राप्त होता है। हैव यू सीन ए बीहिव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है जिसके चारों तरफ मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती है? बजिंग का मतलब है भिनभिनाना। बीज कलेक्ट नक्टर, नक्टर क्या होता है? जो बिल्कुल नए फूल होते हैं ना, उनके अंदर एक रस होता है, उसको नक्टर बोला जाता है। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हिव, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो फूल होते हैं उनका रस चूसती हैं और उनको अपने छत्ते के अंदर स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली ए पार्ट ऑफ द ईयर, जो ये फूल और उनके अंदर जो रस होता है वो साल में एक ही बार प्राप्त होता है। तो क्या ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इस रस को अपने छत्ते में एक साल के लिए स्टोर करके रख लेती हैं। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहिव, और जब हमें कोई ऐसा मधुमक्खी का छत्ता मिलता है, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, और हम उसको उनके भोजन को शहद के रूप में उनसे ले लेते हैं। व्हाट डू एनिमल ईट, जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई मवेशी जैसे कि गाय भैंस या कोई पालतू पशु आपके पास है, जैसे डॉग, बिल्ली, भैंस, बकरी, जिसकी आप केयर करते हो? यू विल दैम श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट, तो आपको उनके जो भोजन खाते हैं उनके बारे में भी पता होगा। वट अबाउट अदर एनिमल्स, और दूसरे और एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व वट ए स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपको पता है जो कबूतर होता है, छिपकली होती है, गिलहरी होती है और छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं वो क्या खाते हैं? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, बहुत से जानवर इस लिस्ट के अंदर उनके नाम लिखे हुए हैं। फॉर सम ऑफ दैम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, जैसे बफेलो का दिया हुआ है, वो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे ग्रेन्स, और जो कैट होती है वो स्मॉल एनिमल्स को खाती है, बर्ड्स को खाती है, मिल्क दूध पीती है। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट, जो एनिमल्स केवल प्लांट और प्लांट के पार्ट्स ही खाते हैं उनको ग्रुप 1 में रखिए। दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस, हार्बीवोरस क्या होता है? शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधे, हरी सब्जियां ये सब खाते हैं उनको हार्बीवोरस कहा जाता है, उनको शाकाहारी कहा जाता है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दैम इन ग्रुप 2, यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको ग्रुप 2 में रखिए।
उनको कहा जाता है कार्निवोर्स, मतलब के मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता, ये ऐसे बड़े बड़े जानवर जो केवल मांस खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आप ऐसे एनिमल्स के बारे में जानते हैं जो घास भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप 3, उनको ग्रुप 3 में रखिए। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस, उनको सर्वाहारी कहा जाता है। ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। प्रिपेयर ए टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज जोन। ऐसे ही आपको एक टेबल बनानी है, उसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस अलग अलग लिखने हैं। जैसे काऊ है, हर्बीवोरस है, काऊ केवल घास खाती है। काऊ हार्बीवोरस और कार्निवोरस लायन जो मांस खाता है। और ओमनिवोरस जैसे डॉग होता है, ये पेड़ पौधों से बनी चीज़ें जैसे रोटी खाते हैं और ये मांस भी खाते हैं। वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, क्या आप जानते हैं हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सफिशिएंट भोजन, पर्याप्त मात्रा में भोजन खाने के लिए नहीं मिलता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हमें कुछ ऐसे तरीकों का पता लगाना है जिससे हम हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, ये जो भोजन होता है, इसको प्रोड्यूस कर सके, इसका उत्पादन कर सकें। दैट विल नॉट बी इनफ, और सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। वी विल नीड टू फाइंड वेज टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस, केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे कि हर एक के पास ये भोजन आसानी से अवेलेबल हो सके, प्राप्त हो सके। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।